जय हिंद साथियों। आप सभी लोगों को मालूम होगा कि भारत के प्रधानमंत्री फ्रांस की यात्रा पर 2 दिनों के लिए गए थे। उसी के संबंध में ये क्लास है। आप जानते होंगे कि वहां पे अब यूपीआई को मंजूरी मिल गई है। इसके साथ साथ ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। इसके साथ साथ हम लोगों ने एक सेशन किया था, 2 दिन पहले ही एक सेशन किया था कि नेवी की ताकत बनेगी अब राफेल, मरीन राफेल, उसको भी अब मंजूरी मिल गई है। आइए देखते हैं इन सभी न्यूज का निचोड़ एक ही सेशन में पूरे विस्तार से, बहुत ही आसान ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लीजन ऑफ द ऑनर अवार्ड, इसका फुल नाम हो जाता है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर अवार्ड। इस अवार्ड से सम्मानित होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। ये पहले ऐसे भारतीय हैं जिनको यह अवार्ड दिया जा रहा है। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यह होता है। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 5 पार्ट में बटा हुआ है, जिसमें से पहला पार्ट जो है उसी का यह सम्मान है, वही ये दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। इस सम्मान को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने दिया और इससे पहले ये नहीं है कि भारत के ही प्रधानमंत्री को यह सम्मान मिला है। इसके पहले नेल्सन मंडेला को, किंग्स चार्ल्स को, एंजेला मर्केल जैसे हस्तियों को भी यह फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है। साथियों, किसी देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाना अपने आप में ही बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, क्योंकि वह देश अपने लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान बनाए रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे देश के नागरिकों को सर्वोच्च नागरिक सम्मान देना ये अपने आप में ही यह बहुत बड़ी बात होती है। और उसको पाने वाले, भारत की लोकप्रियता को बढ़ाने वाले, दूसरे देशों में अपनी लोकप्रियता की छाप छोड़ने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार की शुरुआत 1802 में नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। मोदी जी को अब तक आप समझ रहे होंगे कि 14 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है। फ्रांस, अमेरिका, यूएई, मिस्र जैसे देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इनको मिल चुका है। आप देखे होंगे कि इनको सम्मान मिला, लेकिन जब ये खाने पर बैठे, शाम में जब इनका डिनर लगाया गया, तो ये भी अपने तरफ से कुछ, जिसके पास भी जाते हैं, जिस देश में भी जाते हैं, अपने तरफ से भी कुछ गिफ्ट लेकर के जाते हैं। तो इन्होंने भी वहाँ के राष्ट्रपति की पत्नी जी को और वहाँ के प्रधानमंत्री जी को इन्होंने भी एक गिफ्ट प्रदान किया। और वो कौन से गिफ्ट थे? तो फ्रांस के राष्ट्रपति जी को क्या दिया? भारतीय वाद्य यंत्र, एक सितार गिफ्ट किया, जो कि प्योर चंदन की लकड़ी का बना हुआ था। बहुत ही शानदार लकड़ी का वाद्य यंत्र दिया, सितार दिया। उनकी पत्नी जी को क्या दिया? ब्रिगिट मैक्रो, एक साड़ी दिया। उनकी पत्नी का नाम है ब्रिगिट मैक्रो। एक साड़ी दी है जो कि पोचमपल्ली सिल्क का बना हुआ था, सिल्क की साड़ी थी। पोचमपल्ली में ही इसका निर्माण होता है, वही सिल्क की साड़ी इनको गिफ्ट की है। साथ ही साथ वहां की प्रधानमंत्री जी को एलिजाबेथ वॉर्न को संगमरमर की बहुमूल्य पत्थरों से बनी एक टेबल गिफ्ट किए। ये भी जहां जाते हैं, जिस देश में जाते हैं, वहां के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को गिफ्ट लेकर ही जाते हैं। चाहे वो अमेरिका भी गए थे हाल ही में, वहाँ देख लीजिए। अब यहाँ से गए हैं यूएई, वहाँ भी कुछ ना कुछ ले ही के गए होंगे। बात करते हैं बास्टिल दिवस परेड की। इसी में इनको गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर बुलाया गया था और ये भारत के दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में बुलाया गया है। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं, ये भी यहाँ से ध्यान रखते हुए चलिएगा। साथियों, वहां का जब परेड चल रहा था तो सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा से गूंज उठा। वो जहां पे परेड चल रहा था, भारतीय सैनिक भी गए हुए थे। पिछले सेशन में हम लोगों ने वो कवर किया कि कितने कितने सैनिक कहां से, घोड़े के कितने, बाइकर्स कितने हेलीकॉप्टर जाएंगे, कितने लड़ाकू विमान जाएंगे वहां प्रदर्शन करने के लिए। सब कुछ हम लोगों ने पिछले सेशन में कवर किया था। वहां पे सभी लोग गए थे और वहां की जनता, भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी खड़े होकर के उसका सम्मान किए। आप लोगों ने शायद वो देखा होगा, तो आपकी दिमाग में वो सब चल रहा होगा, छापे चल रहे होंगे। इसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण, अब फ्रांस में भी यूपीआई को लिया जाएगा। अगर आप लोग ध्यान में रख पा रहे हो तो मान लीजिए कि आप किसी देश में घूमने जा रहे हो, अपने ही देश में ले लीजिए, समोसा वाला, चाय वाला, पकौड़ी वाला, आपके पॉकेट में भले ही पैसा ना हो, लेकिन आप बिना अपना काम किए पैसे की वजह से घर वापस लौट आए, ये हो नहीं सकता है, भले ही आपके पॉकेट में कैश ना हो। आप जहां भी जाइए, जिस दुकान पे जाइए, वहां पे यूपीआई पेमेंट एक्सेप्टेड होता है। बहुत ही कम ऐसे दुकान होंगे जहां पे यूपीआई पेमेंट नहीं एक्सेप्टेड होगा। पूरे भारत में, पूरे विश्व का 46% यूपीआई पेमेंट एक्सेप्टेड है, मतलब कि यूपीआई से पेमेंट किया जाता है।
जहां पूरा विश्व विकसित होने की बात करता है, विकासशील होने की बात करता है, भारत अपने आप को कहता है मैं अगले 25 सालों में विकसित हो जाऊंगा पूरी तरीके से, वहीं पे भारत एक साल में 46% पूरे विश्व का यूपीआई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और वहां फ्रांस में भी अब यूपीआई एक्सेप्टेड हो गया है। आप समझ के देखिए कि आप कहीं फ्रांस घूमने जा रहे हैं, एफिल टावर देखने जा रहे हैं पेरिस में, वहां पे अगर आप कहीं कुछ खाने जाते हैं, कैश पैसा नहीं है, डॉलर में नहीं चुकाना है, तो आप अपने रुपए में आप पैसा चुका सकते हैं, यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। सब कुछ वहां पे एक्सेप्टेड हो गया है। ठीक है, इसी के चलते वहां पे बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अब उनको इमैनुअल मैक्रोन जी को बधाई दिया। इमैनुअल मैक्रोन जी ने भी एक घोषणा की वहां पे शाम को भाषण देते हुए। उन्होंने कहा कि भारतीय छात्र जितने भी पढ़ना चाहते हैं, हम उनके लिए एक स्पेशल वीजा बनाएंगे और इसके तहत वो फ्रांस आकर के पढ़ाई अपनी कर सकते हैं, उनके लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब स्टूडेंट वीजा फ्रांस के लिए बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। भारत ने भी इसकी सराहना की है और वहां के यूपीआई पेमेंट को लेकर के दोनों एक दूसरे को बधाई भी दिए हैं। यूपीआई पेमेंट की बात करते हैं तो फ्रांस में ही नहीं, अभी तक कुल 10 देशों में यह यूपीआई पेमेंट को, यानी भारत के बाहर अगर आप विदेश घूमने जाते हैं तो रुपए में आप पेमेंट कर सकते हैं। कुल 10 देशों में यह अभी तक चालू हो गया है। सबसे पहला देश था भूटान, जहां पे यूपीआई पेमेंट को मंजूरी मिली थी। इसके साथ साथ नेपाल, ओमान, यूएई, मलेशिया जैसे 10 देशों में यूपीआई पेमेंट को मंजूरी मिल चुकी है। अगर आप लोगों ने पिछला सेशन देखा होगा कि नेवी की ताकत बनने वाली है अब राफेल। दोनों में हम लोगों ने अंतर देख लिया था। जो भारतीय वायुसेना के लिए फ्रांस से 36 राफेल आए थे, जिसको कंपनी डसाल्ट एविएशन ने बनाया था। अब वो 36 राफेल तो ऑलरेडी भारतीय वायुसेना के पास थे, लेकिन अब नेवी के पास भी, नौसेना के पास भी 26 राफेल अब लिए जा रहे हैं। इसके लिए पूरी तरीके से मंजूरी मिल गई है। साथियों, अगर हम इसमें अंतर की बात करते हैं तो वायुसेना का इंजन से कुछ ज्यादा पावरफुल नेवी के लिए जो राफेल बन के आएगा वो होगा। जो नेवी के लिए 26 राफेल आ रहे हैं उसका इंजन बहुत ही पावरफुल होता है, क्योंकि उसको पानी के ऊपर जो शिप चलती रहती है, जो नेवी की शिप चलती रहती है, उसके ऊपर कम ही स्पेस होता है। उतने ही में उसको टेक ऑफ कर जाना है, उतने में ही लैंडिंग कर जाना है। तो इसीलिए उसका इंजन बहुत ही पावरफुल बनाया जाता है कि उतना ही दूरी में वो क्या करे, टेकअप भी कर ले, लैंडिंग भी कर ले बहुत ही आसान ढंग से। इसीलिए उसका इंजन बहुत ही पावरफुल बनाया जाता है। पिछले सेशन में हम लोग पूरा इसका डिफरेंट देखे हुए थे। आई होप ये सारा न्यूज़ आप लोगों को, भारत के प्रधानमंत्री का फ्रांस दौरा आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक प्रश्न मैं छोड़ करके जा रहा हूं कि भारत के उस प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो बास्टिल दिवस परेड में पहले शामिल हो चुके हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, बास्टिल दिवस परेड में तो प्रधानमंत्री शामिल हुए हैं, लेकिन उनको ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर अवार्ड नहीं मिला है। ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिनको यह अवार्ड मिला है, लेकिन यह दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो ये बास्टिल दिवस परेड में शामिल हुए हैं। तो पहले प्रधानमंत्री का नाम आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।